हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर डी एवं ए ब्लॉक के तत्व देख रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एक्टिनाइड्स रेडी। एक्टिनाइड्स रेडी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, सब कुछ बहुत मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, बात करें तो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो आवर्त सारणी, इस पे आपका जो नीचे वाली दो श्रेणियाँ दिख रही है, इसे मतलब इनको क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व। इसी पे दो श्रेणियाँ होती है, लैंथेनाइड्स रेडी और एक्टिनाइड्स रेडी। तो आज हम इस पे क्या पढ़ेंगे, एक्टिनाइड्स रेडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको करना क्या, वीडियो को आखिरी तक देखना, एकदम बस तरीके से पूरा समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते भैया आप लोग का एक्टिनाइड्स रेडी। क्या होती है एक्टिनाइड्स रेडी, और इसे इंग्लिश में बात करें तो एक्टिनाइड सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें, आपने आवर्त सारणी देखी है। आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी में सबसे नीचे देखोगे यहाँ पे, तो सबसे नीचे आपकी दो इस टाइप से पंक्तियाँ होती है। ये दो देख सकते हो आवर्त सारणी में, एकदम बाहर साइड आपको इस टाइप से दो आपकी पंक्तियाँ दिखेंगी, जिन्हें क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्वों में दो श्रेणियाँ होती हैं। पहली नंबर श्रेणी को लैंथेनाइड्स रेडी और दूसरी नंबर श्रेणी को एक्टिनाइड्स रेडी बोला जाता है। तो लैंथेनाइड्स रेडी जो होती है उसे 4F रेडी भी कहते हैं। इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो पे पढ़ लिया था। ठीक है, कि लैंथेनाइड्स रेडी क्या होती हैं, उसकी विशेषताओं को लिखिए। आज के वीडियो पे क्या पढ़ेंगे, एक्टिनाइड्स रेडी किसे कहते हैं और एक्टिनाइड्स रेडी की विशेषताओं को लिखिए। तो एकदम मस्त तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो वीडियो को बस आखिरी तक देखते रहना। तो चलो शुरू करते हैं एक्टिनाइड्स श्रेणी, एक्टिनाइड सीरीज। क्या होती है एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। पढ़ो यहाँ पे, एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक, देखो TH से लिखते हैं थोरियम को, और ये जो Z बराबर 90 लिखा हुआ है, Z का मतलब है परमाणु क्रमांक। तो थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम LR Z बराबर 103, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। अर्थात एफ ब्लॉक के तत्वों में आपका कहाँ से, थोरियम Z बराबर 90, अर्थात थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम 103 तक के 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और इस श्रेणी को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी को भैया द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगली बात कही गई, इसे 5F श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी को 4F श्रेणी कहते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी को 5F श्रेणी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। देख सकते हो लैंथेनाइड पे हमने बताया था सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक के तत्वों को लैंथेनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड में बता रहे थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90, थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व बोलते हैं। और इस श्रेणी को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी और लैंथेनाइड श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और एक्टिनाइड श्रेणी को 5F श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है और लैंथेनाइड श्रेणी को जो था 4F श्रेणी के नाम से जाना जाता था। तो इस टाइप से सिंपल सी परिभाषा है, पेपर पे यही पूछा जाएगा, एक्टिनाइड श्रेणी किससे कहते हैं, उसकी विशेषताओं को लिखिए या उसके लक्षणों को लिखिए। विशेषताएं लक्षण एक ही बात है। ठीक है, तो सिंपल आपको परिभाषा दे देनी है कि एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम तक के 14 तत्वों को एक्टिनाइड हम लोग बोलते हैं। फिर इसके बाद कहा गया इसे द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं और इसे क्या बोला जाता है, 5F श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो परिभाषा समझ में आ गई। ये जो बना हुआ है ये केवल आपको समझाने के लिए कि एफ ब्लॉक के तत्व है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके बने हुए हैं। ऊपर वाली श्रेणी लैंथेनाइड श्रेणी, नीचे वाली श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी। ये आपको चित्र पेपर पे नहीं बना के आना, आपको केवल परिभाषा लिखनी है और विशेषता लिखनी है, ये केवल समझाने के लिए। ठीक है, तो परिभाषा हो चुकी है। अब बात करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताओं को। तो अब आप लोग क्या करो, इस परिभाषा को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो क्योंकि अभी से इरेज करेंगे। तो अब बात करते भैया एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण या एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताओं को। ठीक है, तो पहले नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो तो होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है।
तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इस पे लिख दिया एक्टिनाइड श्रेणी में 5f ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आपसे कहा गया था एक्टिनाइड श्रेणी को 5f श्रेणी कहते हैं, इसलिए इसमें किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5f ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी में 5f ऑर्बिटलों में क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब एग्जाम्पल से इसे देखते हैं आपका, क्योंकि एक उदाहरण देना जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं इस वाले का। ठीक है, पहला देखो एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो। पहला तत्व तो मान लो थोरियम है। ठीक है, पहला तत्व तो कौन सा है, थोरियम। परमाणु क्रमांक सबको पता ही चल गया है, थोरियम का परमाणु क्रमांक अभी बताया था, थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 90 बताया था ना। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहते हो तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की एकदम ट्रिक आपको सिखाई हुई है। जिसने ट्रिक नहीं सीखी तो आपसे कह रहा है वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो चैनल पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला। आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले ट्रिक से, आगे चैनल का नाम ले लेना स्टडी का अड्डा। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जैसे 90 परमाणु क्रमांक का निकालना है तो सिंपल ट्रिक हमने बताई थी, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये वाली ट्रिक थी, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक। ये वाली ट्रिक सबको याद होगी जिसने हमारा वीडियो देखा। जिसने नहीं देखा जाके देख लो, इस ट्रिक से निकाल सकते हो कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो कैसे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक। ये ट्रिक है याद करने की। आप देखो इसके बाद आपको क्या करना है, एस पे जो है 1 से शुरू करना, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और आगे यहाँ पे 7s। पी को 2 से शुरू करना, 2p 3p 4p 5p, यहाँ पे 6p और यहाँ पे 7p। ठीक है, s को 1 से शुरू कर देना, p को 2 से शुरू कर देना और ये जो आगे d आएगा ना, d को 3 से शुरू कर देना, 3d और यहाँ पे 4d, यहाँ पे 5d और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6d। ठीक है, s को 1 से शुरू किया, p को 2 से शुरू किया, d को 3 से, f को 4 से शुरू कर देना, यहाँ पे 4f यहाँ पे 5f। ठीक है, यहाँ पे 4f यहाँ पे 5f हो गया। इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे सब में बीच में कॉमा लगा लो इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से बीच में सब जगह कॉमा लगा लो, ये आपके कॉमा लगा लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको इलेक्ट्रॉन भरने। एस पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते, जहाँ जहाँ एस है 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, जहाँ भी एस दिखे वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। ठीक है, जहाँ भी एस दिखे वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पी दिखे वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी पे 6 इलेक्ट्रॉन होते सबको पता है, पी पे 6 इलेक्ट्रॉन रख दो। डी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते, 10 इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ डी दिखे वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रख दो, जहाँ जहाँ डी दिखे वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रख दो। एफ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ एफ दिखे वहाँ 14 इलेक्ट्रॉन रख दो। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। बस ये याद होना चाहिए, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन और पी पे 6 इलेक्ट्रॉन, डी पे 10, एफ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 90 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 2 56 4 60 10 70 10 80 80 6 86 2 88 88 ये हो गए। और आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, 88 के बाद यहाँ पे 2 रखने, 88 2 90 और यहाँ पे कर देना है 0। ये आपका किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थोरियम 90 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो, 90 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 36 38 2 48 6 54 56 और 14 70 10 80 86 2 88 और 2 मिला के 90। तो इसके अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 7s2 5f0 और 6d2। ठीक है, आप चाहो तो इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाओ अगर ट्रिक से तो निकाल दो, इतना बड़ा नहीं निकाल पाते तो बुक वाली ट्रिक लगा दो। बुक पे क्या किया गया है, आपने एक तत्व जानते हो आप लोग, रेडॉन को जानते हो ना। रेडॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, रेडॉन का परमाणु क्रमांक होता है 86, रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 होता है। तो 86 तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, बाद में 90 है तो रेडॉन का हो गया 86, बचते कितने 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए आगे का लिख दो क्या, 7s2 5f0 और यहाँ पे 6d2। ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो सिंपल। इस टाइप से आपको पहले रेडॉन लिख देना है। रेडॉन का अकेला रेडॉन 86 के बराबर है, 86 परमाणु क्रमांक होता है। 86 2 88 2 मिला के 90 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया।
चाहे जो लोग इस टाइप से निकाल पाए इस टाइप से निकाल लें, जो लोग इस टाइप से ना निकाल पाए, थोरियम का ये होता है, रेडॉन का मतलब 86 परमाणु क्रमांक अर्थात 86 इलेक्ट्रॉन, 86 2 88 2 90, ये होता है 7s2 5f0 6d2। आपसे कहा गया था 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा है तो 5f पे 0 इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। पेपर पे आए तो बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ही लिखना है, एक्टिनाइड श्रेणी पे 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, क्योंकि परिभाषा लिखनी होगी, फिर लक्षण या विशेषताएं लिखनी होगी, तो विशेषताएं हेडिंग डाल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ये लिखना है। फिर आप अगर इस टाइप से जैसे हमने ट्रिक से सिखाया वैसे निकाल पाते हो तो वैसे निकाल दो, नहीं तो इतना आप लिख देना, ये आपका सही होगा। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 7s2 5f0 6d2, रेडॉन का 86 परमाणु क्रमांक 86 2 88 2 मिला के 90, ठीक है। एक ही चीज़ लिखना, चाहे ये वाला लिख देना चाहे ये वाला, एक ही चीज़ से निकाल के दिखा देना, ठीक है। तो इस टाइप से पहली विशेषता कंप्लीट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ना हो इसीलिए वो वीडियो बनाया गया है, ट्रिक से सिखाया गया आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ट्रिक से निकालो। तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, चैनल का आगे नाम ले लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली विशेषता कंप्लीट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखते हैं एक्टिनाइड श्रेणी की और भी विशेषताएं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं और विशेषताएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्टिनाइड श्रेणी की कुछ और विशेषता। पहली विशेषता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई। आप देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता है एक्टिनाइड श्रेणी की दूसरी नंबर विशेषता कि एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व जो होते हैं प्रबल धन विद्युतीय धातु होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के जो सभी तत्व होते हैं वो प्रबल धन विद्युतीय धातु होते हैं, ये इसकी दूसरी विशेषता है, ठीक है। तीसरी नंबर विशेषता की बात करें, एक्टिनाइड आयन, जो एक्टिनाइड तत्वों में जो आयन बनते हैं ना, जैसे प्लस आयन या माइनस आयन, तो एक्टिनाइड आयन जो होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर कक्षक पे इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से समझो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिसमें कक्षक पे एक इलेक्ट्रॉन होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है, मान लो आपका कहा गया ना एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं, तो मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होगा तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंगीन व अनुचुंबकीय होंगे, ठीक है। तो 3 विशेषताएं पहली बताई गई आपको एक्टिनाइड श्रेणी की। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा ये सभी तत्व धन विद्युतीय धातु है, प्रबल धन विद्युतीय धातु है। तीसरी विशेषता कि एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो सिंपल, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले यही पूछा जाएगा पेपर में, एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं या इनके लक्षण को लिखिए। तो आप यही चीज़ लिख सकते हो कि एक्टिनाइड श्रेणी मतलब एक्टिनाइड श्रेणी की पहले परिभाषा लिखोगे, फिर उसके बाद एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताएं, ये आपको विशेषताएं लिख देनी है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी चले क्लास 12 केमिस्ट्री की भी और क्लास 12 फिजिक्स की भी। दोनों की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे, उस पर जाके आप दोनों से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको नोट कर लो।